प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल और बीज पत्रोपरिक इपिकोटाइल के बीच अंतर को समझने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इस अंतर को बहुत ही सरल शब्दों में और डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखा है। अगर प्यारे बच्चों आपको ये डायग्राम समझ में आ जाता है तो ये अंतर आप आसानी से याद कर लोगे और कभी भूलोगे भी नहीं, और ये अंतर आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप इसको लिखेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक में अंतर। चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड इपिकोटाइल। क्लियर? उसके बाद ये लिख दोगे। इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है, ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज किया है, बिल्कुल आपको भी ऐसे ही लिखना है, क्योंकि लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने लिखने के तरीके को इंप्रूव करना होगा। सही? देखिए, सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे और फिर हम इसे डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम भी तैयार हो जाएगा और थ्योरी भी तैयार हो जाएगी। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि बायोलॉजी में प्यारे बच्चों आप डायग्राम तैयार कीजिए और डायग्राम से ही थ्योरी बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए, डायग्राम भी तैयार हो जाएगा और उससे आप थ्योरी भी बनाकर लिख सकते हैं, जिससे आप इस क्वेश्चन को या डायग्राम वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको हमेशा याद रहेंगे। नहीं तो एग्जाम टाइम में सब क्वेश्चन की आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, कोई सा क्वेश्चन कहीं और कोई सा क्वेश्चन कहीं आपको याद आएगा। तो इसीलिए डायग्राम तैयार कीजिए और उसी से थ्योरी बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए करिए। चलिए, अब प्यारे बच्चों आप ये लिखेंगे ब्लैक पेन से, बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल, इंग्लिश नेम जरूर याद रखा करें, बीज पत्रोपरिक इपिकोटाइल। अब देखिए, बहुत ध्यान समझना। भ्रूण के बीज अक्ष टाइजेलम या भ्रूणीय अक्ष इम्ब्रोनियल एक्सिस या इम्ब्रोनिक एक्सिस का वह भाग जो बीज पत्र कोटिलीडन तथा मूलांकुर रेडिकल के मध्य स्थित होता है, बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल कहलाता है। बहुत ही सिंपल, अभी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखो इधर आओ। भ्रूण के बीज अक्ष या भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीज पत्र कोटिलीडन तथा प्रांकुर प्लोम्यूल के मध्य स्थित होता है, बीज पत्रोपरिक इपिकोटाइल कहलाता है। देखिए, हमने क्या जाना। देखिए, बीज पत्र तथा मूलांकुर, बीज पत्र तथा मूलांकुर के मध्य जो स्थित भाग है, पार्ट है, उसी को हम कहते हैं बीज पत्राधार। क्लियर? इधर देखो, बीज पत्र और प्रांकुर, बीज पत्र और प्रांकुर, कोटिलीडन और प्लोम्यूल के मध्य जो स्थित है उसे हम कहते हैं बीज पत्रोपरिक इपिकोटाइल। सिंपल है बिल्कुल। आइए अब डायग्राम से समझते हैं। बीज वाले पार्ट, जब हमने बीज का लेक्चर दिया था उसमें समझाया था ये। प्यारे बच्चों, ये जो देख रहे हो आप, इसे हम कहते हैं बीज अक्ष टाइजेलम या भ्रूणीय अक्ष इम्ब्रोनियल एक्सिस या इम्ब्रोनिक एक्सिस। क्लियर? ये वाला जो भाग होता है इसे हम कहते हैं रेडिकल और हिंदी में कहते हैं मूलांकुर, और जो आगे जाकर जड़ बनाता है। ये हमने आपको समझाया था जब बीज वाला लेक्चर पढ़ाया था। अब प्यारे बच्चों, ये क्या है? यह है प्लोम्यूल, इसे हम कहते हैं प्रांकुर, और आगे जाकर ये क्या बनाता है? तना बनाता है, पत्तियां बनाता है। इतनी बात समझ में आ गई? देखो कितना सिंपल हो जाएगा। जो अभी आप अंतर पढ़कर आए हो ना, इससे कितना सिंपल हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये दो बीज पत्र हैं कोटिलीडन, तो ये क्या है? द्विबीज पत्री का हमने एग्जांपल लिया है, डाइकोट का या डाइकोटिलीडन का एग्जांपल हमने यहां पर लिया है। इतनी बात क्लियर हुई? देखो, आपको ये और ये याद रखना है, और वो दोनों आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। देखो कैसे याद होंगे, देखो ध्यान समझो। प्यारे बच्चों, ये क्या है? मूलांकुर रेडिकल, और ये क्या है? बीज पत्र कोटिलीडन। इंग्लिश याद हो गई? याद हो इंग्लिश? अब ध्यान समझना। देखो, मूलांकुर, इधर से देखो, बीज पत्र कोटिलीडन और रेडिकल मूलांकुर, तो इन दोनों के मध्य जो भाग है, इन दोनों के मध्य जो भाग होता है, जो पार्ट होता है, जो पोर्शन होता है, उसी को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, बीज पत्राधार। समझ में आ गई बात? आगे देखो, ये क्या है? प्लोम्यूल, प्रांकुर, और ये क्या है? बीज पत्र। तो इन दोनों के मध्य जो स्थित होता है भाग, इन दोनों के मध्य जो पोर्शन है, इन दोनों के मध्य जो भाग है, उसी को हम कहते हैं इपिकोटाइल कहते हैं, बीज पत्रोपरिक कहते हैं।
बताइए, डायग्राम भी तैयार हो गया और देखो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट, बीज के अंकुरण के समय, जर्मिनेशन के समय बीज पत्राधार में तीव्र वृद्धि के कारण बीज पत्र मृदा से ऊपर आ जाते हैं। जैसे ये है इसके उदाहरण, समझ में आई बात। इधर देखो, बीज के अंकुरण के समय, जर्मिनेशन के समय बीज पत्रोपरिक में, किसमें, बीज पत्रोपरिक में तीव्र वृद्धि के कारण बीज पत्र मृदा में ही रह जाते हैं, और ये इसके उदाहरण है। बताइए इन दोनों के बीच आपको अंतर समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।